Good morning, dear students. Today we will discuss chapter number 8 of your history, that is Women, Caste and Reform. Before we start with the chapter, let us analyze the name of the chapter. Here you can see the three words women, caste and reform. अब इस चैप्टर में हम women के बारे में, कास्ट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन बट द कंडीशन ऑफ women नॉट इन 21st सेंचुरी. 200 इयर्स पहले सोसाइटी में women का सिचुएशन क्या था, हाउ women were treated in the सोसाइटी का नज़रिया क्या था women के प्रति, ये हम डिस्कस करेंगे. और सोसाइटी में women को क्या क्या टॉलरेट करना पड़ता था, टुडे वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो नेक्स्ट आता है कास्ट. वो भी हम 200 इयर्स पहले सोसाइटी में कास्ट सिस्टम का क्या सिनेरियो था, सोसाइटी में अपर कास्ट लोअर कास्ट के साथ कैसे बिहेव करते थे, हाउ द लोअर कास्ट वर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द अपर कास्ट, वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. नाउ थर्ड वर्ड, दैट इज रिफॉर्म. रिफॉर्म मीन्स चेंज, अ ग्रेजुअल चेंज इन द सोसाइटी. तो रिफॉर्म या चेंज की कब जरूरत पड़ती है? जब सोसाइटी में कुछ गलत होता है, समथिंग इज हैपनिंग रॉन्ग इन द सोसाइटी, एंड दैट इज व्हाई रिफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वेमेन के साथ क्या गलत होता था, कास्ट सिस्टम के साथ क्या गलत होता था, किस लिए रिफॉर्म वाज वेरी नेसेसरी, जिसके लिए रिफॉर्म बिकेम वेरी नेसेसरी. और ये जो रिफॉर्म जिन्होंने भी सोसाइटी में चेंजेस लाए और जिन्होंने भी रिफॉर्म के लिए स्ट्रगल किया था, दे वर नोन एज रिफॉर्मर्स. एंड हियर I have shown you some picture of social reformers. ये छोड़ के भी बहुत सारे social reformers ने उस टाइम सोसाइटी की चेंजेस के लिए बहुत सारा काम किया था. And I will show you all their pictures one by one. Here the picture of Pandita Ramabai. This is the picture of Raja Ram Mohan Roy. This is the picture of Vidyasagar, Ishwar Chandra Vidyasagar. And this is the picture of Dayanand Saraswati. So come to our next topic, that is 200 years पहले सोसाइटी में women के साथ क्या होता था. So atrocities against women we will discuss, and the caste hierarchy we will discuss, and both were the social evils. Atrocities means जो अत्याचार होता था, जो परेशानी उठानी पड़ती थी वेमेन को, वो आज हम डिस्कस करेंगे. इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस द एट्रोसिटीज अगेंस्ट वेमेन, एंड नेक्स्ट स्लाइड में वी विल डिस्कस द कास्ट हायरार्की. लेट अस सी, हम देखते हैं कि उस टाइम सोसाइटी में क्या क्या होता था वेमेन के साथ. चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, सती सिस्टम वॉज देयर, no education for girls, no right in property, all these were the social evils. अब child marriage क्या था? Child marriage means first I want to show you a picture. अब देखो इस पिक्चर में इन लड़कियों की शादी हो रही है. Can you imagine the age of these girls? These girls are they were hardly the age of 6-7 years. 6-7 साल में उनकी शादी करवाई जाती थी, जो कि 6-7 इयर्स में आप क्लास स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 सेकेंड स्टैंडर्ड में आप पढ़ते थे. तो उसी एज में लड़कियों की शादी करवाई जाती थी, और शादी अपने मर्जी से तो होती नहीं थी, उसमें कोई लड़कियों की कोई मर्जी नहीं होती थी. ओके, सो चाइल्ड मैरिज इट वाज प्रिवेलेंट इन दैट पीरियड. अब चाइल्ड मैरिज के साथ साथ क्या प्रॉब्लम थी? पॉलीगैमी. पॉलीगैमी का मतलब क्या है? पॉलीगैमी मीन्स ड्यूरिंग दैट पीरियड, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन,
चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, द मेन कुड मैरी मोर देन वन। तो मेन एक से ज़्यादा शादियां कर सकते थे ड्यूरिंग दैट पीरियड 200 years ago। चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, नॉट ओनली 2, 3, 4, 5 शादियां भी करते थे उस टाइम। Still now the Muslim men they can marry more than one today, but for Hindu it is illegal। तो polygamy क्या था? Men could marry more than one। अब not only this problem, अब क्या होता था उस टाइम सोसाइटी में, कास्ट सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट। इसके लिए जो लड़कियों की शादी होती थी एट द एज ऑफ 6, 7, उनकी शादियां होती थी लगभग कभी कभी तो 40, 50 इयर्स के मेन के साथ भी शादी होती थी। और एक 50 इयर्स का जो आदमी होता था उनकी फिर 2, 3, 4 वाइफ्स होती थी। किसी की एज 30 इयर्स, किसी की 16, किसी की 12, किसी की 6 भी होती थी। एंड दैट इज नॉट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम का अंत नहीं था। उसमें मेडिकल साइंस भी इतना डेवलप नहीं था। इसलिए क्या होता था, ड्यू टू सम डिजीज और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लोगों की कम थी, तो कोई भी बीमारी के लिए मान लो उस आदमी की अगर डेथ हो जाती थी तो उसके साथ साथ उस आदमी के डेथ के साथ साथ कम से कम 3-4 लड़की जो उनकी वाइफ्स थी वो विडो बन जाती थी। और फिर विडो बनना ही काफ़ी नहीं था, तो उस टाइम सती सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट। अब सती सिस्टम क्या था, अब इस पिक्चर में दोबारा आप आ जाइए। सती सिस्टम का मतलब था जब किसी वोमन के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उस लेडी को, उस गर्ल को हस्बैंड की चिता में जिंदा जलाया जाता था, वेदर शी वॉज विलिंग और नॉट विलिंग। आप सोचो कि थोड़ा सा हमें अगर किसी गर्म चीज़ के साथ टच हो जाता है तो कितना दर्द होता है, लेकिन उस टाइम क्या होता था, विथ फुल कॉन्शियसनेस लड़कियों को हस्बैंड की चिता में जिंदा जलाया जाता था। और नॉट ओनली दैट, वो उसमें से एस्केप भी नहीं कर पाती थी। अब देख रहे हो ना ये पिक्चर्स, किसी किसी को तो जबरदस्ती धकेल दिया जाता था चिता में, और वो जैसे कि चिता में से बाहर ना आ सके इसके लिए ये लोग पहरा भी देते थे। तो जबरदस्ती लोग वाइफ्स को चिता में जिंदा जलाया जाता था। और इसके पीछे रीज़न क्या था, इसके पीछे रीज़न था कि उनको मानना था अगर वाइफ हस्बैंड की चिता में हस्बैंड के साथ जल जाती हैं तो वो डायरेक्टली गॉड के पास, भगवान के पास चली जाएगी। एंड नॉट ओनली दैट, भगवान के पास नहीं जाएगी, और भी बुरा सोचते थे कि जो हस्बैंड की डेथ होती थी उसके पीछे वाइफ रिस्पॉन्सिबल थी। मीन्स वाइफ के लिए ही हस्बैंड की डेथ हो गई। कैन यू इमेजिन कि हस्बैंड की डेथ होती थी ड्यू टू एनी डिजीज, ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल वाइफ को ही माना जाता था। इसलिए लोग ये सोचते थे, अपर क्लास के लोग, कि उस वाइफ को जीने का कोई हक नहीं है जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। इसलिए उस वाइफ को जिंदा हस्बैंड के फ्यूनरल में, चिता में जलाया जाता था। ये छोड़ के भी आप देखो, गर्ल्स के लिए नो एजुकेशन फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए एजुकेशन नहीं, गर्ल्स स्कूल नहीं जा सकती थी, पढ़ाई नहीं कर सकती थी। एंड नो राइट इन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में भी गर्ल्स की कोई राइट नहीं थी। ये छोड़ के भी अगर कोई भी लड़की वो सती होने से बच जाती थी, मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी बिकेम विडो। विडो के लिए, विडो मीन्स विधवा, विधवा के लिए जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। उनके साथ भी बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे समाज, सोसाइटी के लोग। वो हम आपको बाद में मैं डिस्कस करूँगी।
एक ताराबाई सिंधे की बुक है स्त्री पुरुष तुलना, उसमें ताराबाई ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि विडो के साथ क्या क्या होता था उस टाइम। ठीक है, जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, मीन्स विडो हो जाते थे, तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। इट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। तो विडो रीमैरिज एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन पॉलीगैमी हो या मैन के लिए ये टोटली डिफरेंट था। एक वाइफ होते हुए 2, 3, 4 शादियां कर सकते थे। नॉट ओनली दैट, एक की वाइफ की डेथ होने के बाद ये दोबारा भी शादी कर सकते थे, और इनके लिए कोई भी सती सिस्टम जैसे कोई भी सिस्टम प्रिवेलेंट नहीं था उस टाइम। सो फ्रॉम दीज स्लाइड यू कैन इमेजिन क्या क्या होता था विमेन के साथ 200 years ago, और ऑल दीज आर सोशल इविल्स। चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कास्ट के साथ क्या होता था। तो कास्ट सिस्टम में उस टाइम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट्स। फर्स्ट वाज ब्राह्मण्स, सेकंड क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रास। ब्राह्मण्स मीन्स जो पूजा पाठ करते थे, जो मोस्टली लर्नेड एडुकेटेड लोग होते थे जो पूजा पाठ करते थे, दे वर नोन एज ब्राह्मण्स। देन सेकेंड कैटेगरी क्षत्रियस मीन्स जो फाइटर थे, नाइट्स, किंग्स जो लड़ाई करते थे, दे वर नोन एज क्षत्रियस। थर्ड है वैश्यस। वैश्यस मीन्स जो मनी लेंडर थे, जो ट्रेडर्स, बिजनेसमैन होते थे, दे वर नोन एज वैश्यस। एंड द लास्ट, ये पिरामिड के जो बेस में है, या यू कैन से द कास्ट लैडर के जो लोअर रंग में जो होते थे, दे वर शूद्रस। शूद्रस मीन्स जो मोस्टली सोसाइटी का काम ये लोग करते थे। पेजेंट्स बोलो, कॉबलर, बार्बर, वॉशरमैन, स्वीपर्स, ऑल दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी ऑफ द कास्ट सिस्टम, शूद्रस। अब क्या होता था, ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस अपने आप को अपर कास्ट समझते थे, वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे। वैश्यस मिडिल क्लास में रहते थे। मिडिल होता था टॉर्चर शूद्रस के साथ, क्योंकि दे वर नोन एज अनटचेबल। इनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होता था, एंड दे वर डिस्क्रिमिनेटेड, दे वर कॉल्ड अनटचेबल, उनको छुआ नहीं जाता था। उस टाइम क्या होता था, आई एम टेलिंग यू, जो विलेज, मोस्टली विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट होता था। एरियाज भी बहुत ज्यादा है, आज जैसे तो था नहीं। उस टाइम पॉपुलेशन भी कम होते थे, विलेज एरिया बहुत बड़ा होता था, बहुत कम लोग होते थे पॉपुलेशन लेस होने के कारण। तो ये जो शूद्रस लोग होते थे उनमें मेजर कॉबलर्स, देन बार्बर्स, वॉशरमैन, स्वीपर्स, पेजेंट्स, उनके साथ क्या किया जाता था, गांव के बिल्कुल आउटस्कर्ट में बाहर एक कॉलोनी बना के उनको रखा जाता था। They were not allowed to enter the main part of the village. विलेज के मेन पार्ट में जहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यस रहते थे, उनमें शूद्रस नहीं आ सकते थे। नॉट ओनली, जब उनको बुलाया जाता था, जब अपर कास्ट का कोई काम होता था तो उनको वो बुलाते थे, उस टाइम में वो गांव के अंदर जा सकते थे। ये छोड़ के जहाँ से अपर कास्ट के लोग पानी लेते थे, उस टाइम तो घर घर पे से टैप खोलने से पानी नहीं आता था, वेल में से मीन्स कुआं में से पानी निकलना पड़ता था, नहीं तो पॉन्ड्स में से पानी निकालते थे, लेते थे। तो जिस पॉन्ड से, जिस कुएं में से अपर कास्ट के लोग पानी लेते थे, उस पॉन्ड के आसपास जाना भी शूद्रस को अलाउड नहीं था, नहीं जा सकते थे। अगर गलती से भी कोई आसपास चला जाता था, उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे ये अपर क्लास के लोग। एंड नॉट ओनली दैट, ये शूद्रस के बच्चे, बॉयज, गर्ल्स तो दूर की बात है, बॉयज स्कूल नहीं जा सकते थे, पढ़ाई नहीं कर सकते थे। ये शूद्रस मंदिर में भी नहीं जा सकते थे, इनके मंदिर में एंट्री भी बैन था। तो आप सोचो, हु हैज मेड द ह्यूमंस, ह्यूमन बीइंग को किसने बनाया है, भगवान ने बनाए। अब उस भगवान के मंदिर में ही सॉरी, ये लोग नहीं जा सकते थे।
बाकी बच्चों के साथ इनके बच्चे खेल नहीं सकते थे, कोई भी पार्क में नहीं जा सकते थे। तो ये इनके साथ बहुत सिर्फ भेदभाव नहीं, थोड़ी सी गलती होने से ही इनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट भी अपर क्लास करते थे। सो बोथ दीज वर सोशल इविल्स। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं चल सकता। कास्ट हायरार्की, इट वॉज अ ब्लैक स्पॉट on our society. Similarly, atrocities against women, it was also a black spot on our society. इसलिए उस टाइम के जो learned people थे, पढ़े लिखे लोग थे, not only women, men भी थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इन दोनों के अगेंस्ट में बहुत स्ट्रगल किया था to change these systems. Atrocities against women एंड कास्ट हायरार्की के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। दैट इज़ वाई रिफॉर्म्स बिकेम वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इस चैप्टर में पहले हम देखेंगे और भी डिटेल में कि एट्रोसिटीज़, हर एक एट्रोसिटीज़ को कैसे दूर किया गया बाय द सोशल रिफॉर्मर्स। और बहुत सारे रिफॉर्मर्स, नॉट ओनली 1 2 रिफॉर्मर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, वो भी पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगी। इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में से, बंगाल में से, वेस्टर्न पार्ट पंजाब हरियाणा में से, देन साउदर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट में से बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने स्ट्रगल किया था टू एबोलिश दीज टू सोशल इविल्स। ओके, सो ये जो सोशल चेंजेस, रिफॉर्म शुरू हुआ था, ये अर्ली 19th सेंचुरी में ही शुरू हो गया था। इसके पीछे क्या रीज़न था? अर्ली 19th सेंचुरी में न्यू सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन आ गया था। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द चेंजेस टू द सोशल चेंजेस which started in the early years of 19th century. Okay, I think you got this portion. Thank you and have a good day.